दोस्तों, आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधे टूट चुके हैं और यूनाइटेड नेशन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनने पर मजबूर इसीलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा काम किया है कि यूनाइटेड नेशन को इस तरह से समझाया है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। दरअसल कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। हालांकि जब चीन बीच में आ गया और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी, तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया काम कर दिया। दरअसल आज से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर रिसर्च लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया तो उसमें जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देशों को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन में अपनी जगह बना लिया है। जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है और इन पांचों देशों के पास वीटो पावर है। फिलहाल जो पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की गई इसमें 27 देशों को इंक्लूड किया गया, जिसमें अमेरिका और चीन तो पहले और दूसरे नंबर पर है और रूस अपनी पोजीशन से खिसक कर 6वें नंबर पर चला गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम इन 27 पावरफुल देशों की लिस्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो देश 27 पावरफुल कंट्रीज से बाहर है वो तो वीटो पावर को लेकर अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन भारत जैसा देश जो कि तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, उसके बावजूद भी भारत को ना तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है और ना ही वीटो पावर मिलने पर चीन जैसे देश राजी हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर भारत को यूनाइटेड नेशन का 6वां परमानेंट मेंबर बनाने की बजाय फ्रांस और ब्रिटेन को बाहर करके भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और यदि भारत के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो आगे चलकर भारत खुद अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देशों के लिए भारी पड़ेगा। हालांकि भारी पड़ेगा ये तो दूर की बात है, ऐसा होना भी शुरू हो गया, क्योंकि चीन जैसा देश जो कि खुद यूएन का परमानेंट मेंबर है और वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोके, भारत इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके।